In the given figure, XY is parallel to BC. If AZ is equal to 3 centimeter, ZC is equal to 2 centimeter, BM is equal to 3 centimeter, and MC is equal to 5 centimeter, find the length of XY. अब यहाँ देखो, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। अब इसमें दे रखा है कि XZ जो है वो BC के पैरेलल है, यानी यहाँ पे आपको दे रखा है कि XZ इज पैरेलल टू BC, और अगर XZ BC के पैरेलल है तो XZ का ही एक पार्ट है YZ। तो यहाँ से आपका निकल आएगा कि YZ इज आल्सो पैरेलल टू MC, क्योंकि XZ का हिस्सा है YZ और BC का हिस्सा है MC, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। अब यहाँ से इतना तो हुआ, थेल्स थियरम अप्लाई कर देंगे हम, लिखेंगे बाय थेल्स थियरम इन ट्रायंगल AMC। यहाँ पे है AM और C, तो ये एक ट्रायंगल है। और थेल्स थियरम कहता है कि छोटे वाले ट्रायंगल की जो साइड होती है वो बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में इस तरह से होती है, इक्वल होती है। अगर एक जो YZ है वो MC के पैरेलल हो तो इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप कह सकते हो कि AY बाई AM इज इक्वल टू AZ बाई AC। कैसे? AY छोटे ट्रायंगल की ये साइड है, तो अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो AM है। उसी तरह AZ छोटे ट्रायंगल में है, AYZ में है, तो ABC में इसकी करस्पॉन्डिंग है AC। ऐसा लिख लिया। अब जो वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे देखो वैल्यू डालते हैं। आप देखो यहाँ AZ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो AZ जो हो गया वो 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। दूसरी दे रखा है कि ZC जो दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि AC की ज़रूरत होगी, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि AY बाई AM, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही लिख दिया AY AM। राइट हैंड साइड में तो हमको वैल्यूज मालूम है। अब यहाँ देखो AZ कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दिया 3 बाई AC कितना है? 3 और 2 मिला के 5। अब ये बात निकल के आती है, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दोबारा हम जाएंगे अब इधर वाले ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल बड़ा वाला देखो ABM बनता है और छोटा वाला AXY बनता है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पहली बार देख रहे हो कि XZ इज पैरेलल टू BC लिखा हुआ है, अगेन लिख देते हैं XZ इज पैरेलल टू BC। और सेम उसी तरह यहाँ पे XY पैरेलल क्या हो जाएगा? BM हो जाएगा। तो XY पैरेलल BM हो गया। अब यहाँ भी थेल्स थियरम लगाएंगे, अगेन बाय थेल्स थियरम। अब थेल्स थियरम लगाया, यहाँ लिखा AX बाई AB, या ऐसे कर दो, इधर से कर दो AY बाई AM। तो यहाँ लिख दिया AY बाई AM। इसके लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गए, तो बाद में आराम रहेगा। तो यहाँ पे AY बाई AM लिखा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इधर वाली साइड पे आएंगे तो आपको देखो सवाल में BM दे रखा है। BM कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया BM बाई XY इज इक्वल टू क्या हो गया? BM बाई BM, यस, BM बाई XY। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
एक्स वाई छोटे ट्रायंगल में आ रही है तो ये ऊपर होगी, एक्स वाई बाई लिख देंगे बी एम। अब ये हो गया। इसी बात को दोबारा लिखते हैं तो ए वाई बाई ए एम इज इक्वल टू हो गया एक्स वाई बाई बी एम आपका है 3, तो यहाँ लिख दिए बाई 3। सेकेंड, अब हम केयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ले लिया, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्स वाई बाई 3 सेकेंड का लिया इज इक्वल टू 3/5, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में यानी ट्रांसपोज करेंगे 3 को, एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये नीचे से गया मल्टीप्लाई हुआ 3/5, यानी आपका एक्स वाई निकल के आ गया 9/5 और ये होगा आपका